देखिए ये जो है अपने यहाँ का इसे इंडियन पाइथन बोलते हैं। तो ये इसका जो आप छाप देख रहे हैं, ये जो छाप है, ये छाप ऐसा पाइथन में होता है। और यही यदि गोला टाइप हो जाता है तो रसल स्वाइपर है वो। और रसल वाइपर से आप बिल्कुल सावधान रहिए, वो एक रबड़ के माफत उछल करके काटता है, बहुत फुर्ती से काटता है और काटने के बाद मौत पक्की है। तो साथियों, वो थोड़ा आगे के भाग और पीछे का भाग पतला होता है, बीच में जड़ा होता है वो, और उसी गोले आकार से वह पहचाना जाता है कि यह रसल स्वाइपर है। तो साथियों, ये तो पाइथन का बच्चा है, छोटे साइज का, फिर भी मैं इसी तरीके इसको बता रहा हूँ, आप लोग समझिए। और कितने भाई लोग ऐसी गलती कर जाते हैं, समझते हैं कि ये जो है अजगर है, पाइथन है, और लोग उसको पकड़ लेते हैं, काट लेता है उसके, और आदमी की मौत हो जाती है। तो साथियों, ऐसे सांपों से सावधान रहिए। और इसके जो इसका ये भाग है, ये बहुत चिकना होता है, और यही इसका पैर है, इसी से यह चलता है, और ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलता है। ये छोटा है इसलिए इसमें थोड़ा फुर्ती है। और साथ ही में इसमें ख़ास बात यह है कि इसके साथ भी एक जीव रहता है। और कौन सा जीव है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यह जो जीव देख रहे हैं आप, इसको किलनी बोलते हैं, इसको किलनी बोलते हैं। यह बहुत ध्यान से आप देखिए तो दिखाई पड़ेगा। यह किलनी हर सांपों में पाया जाता है। ये किलनी इसका जीवन है। यह किलनी अगर इसके ऊपर नहीं पकड़ेगी तो ये सांप जिंदा नहीं रह पाएगा। ये इसका जो है उम्र बढ़ाता है और उसकी फुर्ती बढ़ाता है। यह बहुत बारीकी वाली बात है, यह बात लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि मैं इस समय जितने YouTube पर हमारे भाई सांप पकड़ने वाले हैं, लगभग सबसे ज़्यादा उम्र हमारी है। तो साथियों, मैं आज 42 साल से लगातार सांप का रेस्क्यू कर रहा हूं और सांपों को बचा रहा हूं। और आप लोग भी सांपों को बचाइए। सांप का रहना जीवन के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। और यह किलनी हर सांपों में मिलती है। साथ इसको ध्यान में रखिए। कभी भी यदि कहीं सांप कोई मार दिया है तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं कि ऐसी किलनी आपको ज़रूर सांपों में मिलेगी। अगर एक किलनी तो निश्चित होना है, क्योंकि किलनी जो है इसका जीवन चलाती है। और किसी सांपों में तो बहुत सारी किलनियाँ होती हैं और इसी किलनी से वह जीवित रहता है। तो साथियों, आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। यह भी पकड़ने में बहुत माहिर होता है और कुंडली मार के बैठा रहता है। जब शिकार इसके पास आता है तुरंत झपट करके इसको पकड़ता है। और साथियों, इसमें जो है पचाने की क्षमता बहुत तगड़ी होती है। जैसे कोई शिकार इसने पकड़ा और धीरे धीरे निगलने शुरू किया, निगलते उसका तो चमड़ा तो बिल्कुल सड़ने शुरू हो जाएगा, इतना तेज इसके अंदर मानो तो एक प्रकार से तेजाब भरी हुई है। जैसे तेजाब में उंगली चली गई और तुरंत गलने चालू हो गई, उसी तरीके से इसकी ताकत बहुत होती है। और इसके लार में जो है वो अंश होता है पचाने वाला। तो साथियों, ऐसा सांप है वो, जिसे इंडियन पाइथन कहते हैं। और यह जो है इंडियन पाइथन है। और आप लोग इसको रसल वाइपर न समझें। और रसल वाइपर अगर पकड़ें तो बहुत ध्यान से उसको पहले पहचानें वो कौन सा सांप है। पाइथन है तो आप पकड़ सकते हैं। यदि रसल वाइपर है तो बिना औजार के, बिना हथियार के, बिना नॉलेज के उसके ऊपर हाथ न लगाएं, अन्यथा मौत पक्की हो जाएगी साथियों। तो साथियों, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है पाइथन के विषय में। और यही जो है पाइथन है। और इसी तरीके का एक सांप और होता है। और वो सांप जिसका इसकी मुंडी जिस तरह से है, वो भी रसल वाइपर के जैसा होता है। वो भी बहुत जहरीला होता है। वो झुंझुनी वाला सांप होता है। वो जहाँ रहता है, जिसे वह रेगिस्तान में ज़्यादा पाया जाता है,
और गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है उसके अंदर। और जहाँ रहता है इसे झुन करते रहता है। उसके पूँछ में आवाज़ होती है और उसकी पूँछ जैसे ये सांप है, देखिए काटने को दौड़ रहा है ये। लो कटो 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 कटो। तो ऐसे झुंझुनी में उसके पायल जैसी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई महिला जा रही हो, पायल की आवाज़ आ रही हो, उसी तरीके से झुनझुन करता है। झुनझुन वाला सांप बोला जाता है उसको। और वो भी बहुत जहरीला सांप होता है। और रेगिस्तान में बालू रेत के नीचे गड़ जाता है और चुपके से बैठा है जो भी शिकार वहाँ से गुजरा तुरंत उसको बाइट करता है, तुरंत निकल जाता है वो। उससे भी आप लोग सावधान रहिए। और इसी प्रकार का सांप वो भी होता है। जैसे इसके अंदर छाप है उसी तरीके से देखिए छाप, ऐसे छाप उसके अंदर भी होता है। उसके ऊपर और नीचे तो ऐसा रहता है जैसा इसका है, और ऊपर इस तरीके का छाप होता है। न तो रसल वाइपर है न वो पाइथन है। उसका एक रूप जो है पतंग के माफत होता है, जैसे पतंग होती है उस तरीके से। देखिए ये पतंग के आकार में है, तो इसी तरीके से उसकी मुंडी रहती है और वह जो है अक्सर करके रेगिस्तान में पाया जाता है। तो सत्य जय हिंद, हर हर महादेव।